एमपीआई टेस्ट, इसके विषय में बताना चाहूंगा। स्ट्रेस एमपीआई टेस्ट नॉन ऑपरेटिव टेस्ट है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको भी ये टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। हार्ट की ब्लॉकेज के अलावा, हार्ट की ब्लॉकेज के विषय में तो जानकारी देता ही है ये टेस्ट, इसके अलावा दो तथ्यों की जानकारी और देता है। एक्चुअल सप्लाई, जैसा कि मैंने बताया कि दो तथ्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो एंजियोग्राफी से मालूम नहीं होते, इस टेस्ट से मालूम होते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि मेडिकल ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का या सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है, वास्तविक सप्लाई कितनी जा रही है दिल की मांसपेशियों में, और हार्ट मसल डैमेज परमानेंट है या टेम्परेरी है, इस टेस्ट से पता लग जाता है। और दिस टेस्ट इज मोर इंफॉर्मेटिव देन एंजियोग्राफी। दिस टेस्ट इज मैंडेटरी इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स प्रायर टू ऑपरेशन। सभी मरीजों का ये टेस्ट होना चाहिए जिनको ऑपरेशन रिकमेंड किया गया है। यदि इस टेस्ट ने साबित कर दिया कि परमानेंट हार्ट मसल डैमेज है तो सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर गाइडलाइंस। और यदि एक्चुअल सप्लाई मोर देन 70% है दिल की मांसपेशियों में, यदि स्टडी ने साबित कर दिया तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है, एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है एज पर अमेरिकन गाइडलाइंस। इस टेस्ट को मैं 5 मिनट और बताना चाहूंगा। ये टेस्ट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मोर इंफॉर्मेटिव देन एंजियोग्राफी। इस टेस्ट में इंजेक्शन मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन के रूप में आर्म में देते हैं, 2 बार देते हैं, स्ट्रेस में और रेस्ट में। ये मेडिसिन वहीं जाती है जहां एंजियोग्राफी का तार जाता है, उससे आगे तक जाती है, नसों में जाती है, फिर नसों से बाहर निकलकर मांसपेशियों में फैल जाती है। जहां जहां ये मेडिसिन जाती है उसकी पिक्चर ले ली जाती है गामा स्कैन के द्वारा, और पिक्चर ली जाती है 3 एंगल्स में। 3 एंगल्स में हार्ट डिफरेंट शेप में नजर आता है। जहां जहां ब्लॉकेज होती है वहां दवाई नहीं पहुंच पाती तो गैप नजर आता है। गैप कहां है, कितना है, उससे ब्लॉकेज पता लग जाती है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ हार्ट डिजीज भी पता लग जाती है। यदि डिफेक्ट स्ट्रेस फेज में है तो वो टेम्परेरी डिफेक्ट है, और यदि दोनों फेजेस में है, रेस्ट एंड स्ट्रेस में, तो ये परमानेंट डिफेक्ट है। तीन एंगल से जो फोटो ली जाती है उसके विषय में बताऊंगा। 3 एंगल्स में ये एक एंगल है वर्टिकल लॉन्ग एक्सिस। हार्ट को ऐसे सेक्शन काट के फिर फोटो ली जाती है। इसमें हार्ट ऐसे दिखाई देता है सी शेप में, हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। इसमें इस सेक्शन में फोटो ली जाती है और हार्ट गोल दिखाई देता है लाइक दिस। दवाई ऐसे फैलती है। इसमें हॉरिजॉन्टल लॉन्ग एक्सिस लाइक दिस, ऐसे सेक्शन काटा जाता है और पिक्चर ली जाती है। इसमें हार्ट यू शेप नजर आता है लाइक दिस। दवाई ऐसे फैलती है। ये मशीन में पेशेंट को ऐसे लटाया जाता है स्कैनिंग के दौरान। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। This is normal scan. Normal scan looks like this. देखिए 3 शेप्स में हार्ट नजर आता है, राउंड शेप, सी शेप एंड यू शेप। पिक्चर्स डबल है, रेस्ट में, स्ट्रेस में, रेस्ट स्ट्रेस, रेस्ट स्ट्रेस।
सारी पिक्चर्स कंप्लीट है, राउंड शेप है, सी शेप है, यू शेप है, कोई गैप नहीं है, कहीं भी नहीं है, इसका मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, नो ब्लॉकेज। एंजियोग्राफी से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता लग रही है कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है, सारी नसें ओपन है, एंजियोग्राफी नॉर्मल है इस पेशेंट की। नेक्स्ट, ये एब्नॉर्मल स्कैन है पेशेंट का, इसमें एक नस में ब्लॉकेज है। देखिए कैसे नजर आता है ये स्कैन, रिंग शेप शेडो, जो राउंड शेप शेडो है, नीचे वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा, दोनों ही फेजों में नजर नहीं आ रहा, स्ट्रेस एंड रेस्ट। सी शेप में लोअर आर्म इज नॉट विजिबल, lower arm of C shape is represented by lower part of the heart being supplied by one vessel, right coronary artery। इससे ये पता लग रहा है कि right coronary artery blocked है इसमें। तो our right coronary artery blockage information is being shared by this test, angiographic information is being shared by this test। देखिए इस सर्कल में ये पता लग रहा है कि फ्लो कितना आया है, 30% एरिया में ब्लू शेडो है, इसका मतलब है 30% एरिया में खून नहीं पहुंचता, 30% डेफिशिएंसी है ब्लड की, 70% एक्चुअल सप्लाई अभी भी आ रही है। तो इस पेशेंट में 70% सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है ऐसे पेशेंट में। जबकि एंजियोग्राफी बताएगा कि 90% ब्लॉकेज है, इसकी एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए क्योंकि 90% रुकावट है। लेकिन ये टेस्ट बता रहा है कि 30% ही डेफिशिएंसी है, 70% एक्चुअल सप्लाई अभी भी आ रही है, नेचुरल कोलेटरल्स की वजह से, नेचुरल बाईपास की वजह से, और इस वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है एज पर अमेरिकन गाइडलाइंस। तो ये टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है, यदि एंजियोग्राफी हो चुकी है तब ही। तो इससे साबित कर सकते हैं कि एंजियोप्लास्टी का कोई फायदा नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है इस पेशेंट में। और दूसरा कारण ये भी है कि दोनों ही पिक्चर एक जैसी है। देखिए परमानेंट डिफेक्ट है इसमें, दोनों ही स्ट्रेस एंड रेस्ट दोनों में ही डिफेक्ट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये परमानेंट डिफेक्ट है, परमानेंट डिफेक्ट में सर्जरी का कोई फायदा नहीं है, सर्जरी इज नॉट गोइंग टू क्योर दिस प्रॉब्लम क्योंकि इट इज परमानेंट डिफेक्ट। सर्जरी इज नेवर रिकमेंडेड इन दिस पेशेंट, जबकि सर्जरी कर दी जाती है ऐसे पेशेंट में यदि ये टेस्ट ना करें। तो ये टेस्ट बहुत ही जरूरी है करवाना। एंजियोग्राफी यदि हो चुकी है तब भी ये साबित करने के लिए कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं। नेक्स्ट,